बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम वीर था। वीर को पुरानी कहानियां सुनने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने दादी नानी से पुराने समय के भूत प्रेत, जादू टोने और ऐसी ही डरावनी कथाएं सुनता। एक दिन उसने अपने दादी से एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनी जो उसके दिल और दिमाग में घर कर गई। कहानी कुछ इस तरह थी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग तीखा वन कहते थे। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी वहां ठीक से नहीं पहुंच पाती थी। जंगल में बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां थीं, जिनमें से कुछ पेड़ तो इतने पुरानी और मोटे थे कि उनके तनों पर जाले लटकते थे। गांव वाले इस जंगल के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहां रात के समय कुछ अजीब घटनाएं घटित होती थीं। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक भूतनी रहती थी जिसका नाम था काली। वह भूतनी बहुत ही डरावनी थी और उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि कोई भी उसे देखकर अचेत हो जाता था। कहानी के अनुसार काली एक समय में एक सुंदर लड़की थी। वह एक गांव में रहती थी और हर किसी के दिल में बसती थी। लेकिन एक दिन किसी कारणवश उसने अपनी जान दे दी और मरकर भूतनी बन गई। काली का रूप तो अब भी वही सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह रात के अंधेरे में किसी का भी पीछा करती और उसे डराकर मार डालती। वीर को यह कहानी सुनकर बहुत डर लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे जंगल में जाने का मन बना लिया। वह जानता था कि जंगल में अंधेरे के बाद जाने से वह भूतनी से सामना कर सकता है। वीर के दिल में यह ख्याल था कि अगर वह भूतनी को पकड़ लेगा तो सभी गांव वालों को सुरक्षित रख सकेगा और अपनी बहादुरी का सबूत भी दे सकेगा। एक दिन वीर ने तय किया कि वह रात के अंधेरे में जंगल में जाएगा। वह अपने साथ एक लाठी और कुछ जलती हुई मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रात के सन्नाटे में केवल हवा की आवाजें और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थीं। जंगल के अंदर जाते ही वीर ने महसूस किया कि वातावरण बहुत ठंडा हो गया था। उसके कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे और उसकी धड़कन तेज हो रही थी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, उसे अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी। अचानक वीर को कुछ दूर पर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई शोर मचा रहा हो। उसने मशाल की रोशनी की ओर देखा और सामने उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे सामने आ रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा झलक रही थी। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि वही काली है और उसने उसका पीछा करना शुरू किया। काली ने वीर को देख लिया था और उसकी मुस्कान और भी भयानक हो गई। वह अचानक वीर के सामने आ गई और बोली, तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? क्या तुम मेरे डर से लड़ने आए हो? वीर ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं डरने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारा सामना करने आया हूँ ताकि तुम गांव वालों को परेशान न करो। काली हंसी और बोली, तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकोगे? तुम्हारे जैसे छोटे लड़के से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वह हवा में उड़ने लगी और वीर की ओर तेजी से बढ़ने लगी। वीर ने अपनी लाठी उठा ली और काली को रोकने की कोशिश की, लेकिन काली ने एक झटके से उसे धक्का दे दिया और वह गिर पड़ा। वीर की हालत खराब थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला और फिर से उठकर खड़ा हो गया। तभी उसकी आंखों में एक विचार आया। उसने मशाल को हवा में घुमाया और उसकी चमक से काली की आंखों में चमक आ गई। यह देखकर वीर को समझ में आया कि काली की शक्तियां उसकी आंखों से आती थीं। उसने एक चाल चली और मशाल को काली के चेहरे के पास ले गया। अचानक काली की आंखों की लालिमा थोड़ी मध्यम हुई और उसकी शक्तियां भी कमजोर होने लगीं। वीर ने देखा कि काली अब कमजोर हो रही थी, तो उसने पूरी ताकत से मशाल को काली के चेहरे के पास किया। काली ने जोर से चीखा और फिर धुंध में गायब हो गई। वीर ने सांस ली और समझ गया कि वह जीत चुका था। उसने काली को हराकर जंगल को सुरक्षित कर दिया और गांव वालों को बताया कि अब वहां कोई खतरा नहीं है। वीर की बहादुरी के कारण गांव में शांति और सुख शांति छा गई। वीर की काली को हराकर घर लौटने के बाद गांव में पुनः स्वागत एक ऐतिहासिक पल बन गया। गांव के लोग जो पहले वीर की बहादुरी पर संदेह करते थे, अब उसकी वीरता के कायल हो चुके थे। जब वीर गांव में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसकी माँ दौड़ते हुए आईं और उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। वीर ने अपनी माँ को शांत किया और कहा, माँ, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी,
क्योंकि दिल में साहस और सच्चाई होती है तो कोई भी अंधेरा नहीं टिक सकता। गांव के बुजुर्ग भी वीर के पास आए और उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा। वे उसे बताते गए कि कैसे उसकी बहादुरी ने उनके विश्वास को और मजबूत किया है और गांव के सभी लोग अब सुरक्षित महसूस करते हैं। उस दिन गांव में खुशी का माहौल था। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी वीर का स्वागत करने के लिए बाहर खड़े थे। गांव के मुखिया ने वीर के सामने आकर कहा, तुमने सिर्फ हमारी सुरक्षा ही नहीं बल्कि हमारी आत्मविश्वास को भी पुनः जीवित किया है। तुम हमारे गांव के सच्चे नायक हो। इसके बाद गांव की ओर से एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। गांव में हर घर में मिठाइयां बांटी गईं और दीप जलाए गए। लोग ढोल नगाड़े की आवाजों में नाचते गाते हुए वीर की वीरता का जश्न मनाने लगे। बच्चों ने वीर के इर्द गिर्द मंडराकर उसे अपना आदर्श माना और उसकी बहादुरी की कहानियां एक दूसरे को सुनाईं। मुखिया ने कहा, हम सभी वीर के साहस को सलाम करते हैं, जिसने न सिर्फ काली भूतनी से हमें बचाया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि डर को हराकर हम अपनी अच्छाई और साहस को जगाकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस प्रकार वीर का स्वागत न सिर्फ एक सामान्य स्वागत था बल्कि यह पूरे गांव की उम्मीद और आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण था। वीर ने साबित कर दिया कि डर को हराने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। गांव वाले अब वीर को अपना सच्चा नायक मानते थे और उसे हर जगह सम्मान और श्रद्धा मिलती थी। उसकी बहादुरी की गूंज न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल गई। वीर का नाम अब एक प्रेरणा बन चुका था,